अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, MS से उर्दू पॉइंट में हम आपको वेलकम करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे उन आदात और रवैयों पर कि जिस पर हम शशो पंच में होते हैं कि इस पर रोया जाए कि हंसा जाए। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए घंटी के निशान को दबा लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। दोस्तों, हम ऐसी कौम है जो हमेशा शॉर्टकट के तलाश में होती है। चाहे दफ्तरी काम हो तो लाइन से बचने के लिए रेफरेंस ढूंढते हैं और फिर रेफरेंस मिल जाने पर लाइन चीरते हुए पहला अपना काम निपटा लेते हैं और हमें ज़रा भी शर्म नहीं आती। अस्पताल के बाहर लिखा होता है हॉर्न ना बजाएं, तो ऐन उसी वक्त पर हम हॉर्न बजाकर एक अच्छे शहरी होने का सबूत देते हैं। सिर्फ यही नहीं, 1122 यानी 1122 जो हर इमरजेंसी में फ्रंट लाइन का किरदार अदा करती है और उनको 5 से 10 मिनट के अंदर जाए वकूआ पर पहुंचना होता है। एक सर्वे के मुताबिक 2019 में तकरीबन 20 मिलियन फेक कॉल्स 1122 को रिसीव हुई, यानी फेक कॉल्स का तनासब 90% बनता है। सड़कों पर जगह जगह फ्लाई ओवर्स होने के बावजूद लोग जंगला पलांग कर सड़क क्रॉस करते हैं। अगर पलांग कर जाया जा सकता तो हुकूमत को क्या ज़रूरत थी इतना इन्वेस्ट करने की। हम इतने वेले हैं कि सड़क उस पार जाकर कोई काम नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद हमें रोड क्रॉस करने के लिए शॉर्टकट ढूंढना होता है। हाल ही में BRT प्रोजेक्ट्स को देखने का मौका मिला, जो अनोखी चीज़ नज़र आई कि लोग जगह जगह से जंगला पलांग कर रोड क्रॉस करते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि कई जगह जंगला तोड़कर रास्ता बनाया गया है, यानी अपनी ज़िंदगी रिस्क में डालकर रोड क्रॉस करनी है, लेकिन फ्लाई ओवर से नहीं जाना। दोस्तों, ऐसे ही एक वाक़या कुछ दिन पहले रोनमा हुआ, जहां एक शख्स रोड क्रॉस करते हुए BRT बस के जद में आ गया। अब हम यही कहेंगे कि हुकूमत का कसूर है। भाई, अगर कुएं के गिर्द जंगला लगा हुआ है, इसके बावजूद भी आप उसमें गिरते हो तो कसूर किसका है? दोस्तों, ना तो हम सुपरमैन हैं कि हवा में उड़ें, न स्पाइडरमैन के झाला फेंक कर छलांगे लगाएं। हम एक आम आदमी की तरह तहजीब से सड़क क्यों नहीं पार करते? ये हमारा अखलाकी और दीनी फरीज़ा है कि ख़ुद भी अच्छा काम करें और दूसरों को भी तलकीन करें। खुदारा इस सोच से निकलें कि सरकारी माल है, कोई परवाह नहीं, बल्कि अल्लाह के यहाँ पकड़ ज़्यादा है कि अगर किसी ऐसी चीज़ को नुकसान पहुँचाया जाए जिसमें बहुत से लोगों का मुश्तरका मफाद हो। अव्वल तो हमारे यहाँ अवामी मफाद के प्रोजेक्ट्स बहुत कम बनते हैं, लेकिन अगर आटे में नमक के बराबर बन भी जाए तो इसकी हिफाजत हम सब की ज़िम्मेदारी है। अगर ज़ोरे बाजू से ना हो सके तो कम से कम ज़बान से मुस्बत अंदाज में तलकीन तो की जा सकती है। मेरी नज़र में वो एक शरीफ और नेक आदमी हरगिज़ नहीं हो सकता जो अपना थोड़ा सा वक्त बचाने के लिए गलत रास्ते का इंतखाब करता है। दोस्तों, हमें अपने मामलात और रवैयों में मुस्बत तब्दीली लाना होगी, वरना हम अपने साथ अपने मुल्क के साथ मुनाफकत करेंगे। आए हम खुद बदलें और आसपास माहौल को बदलकर एक बेहतरीन कल की बुनियाद डालें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपने मुस्बत राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर आपसे मुलाकात